पहलगाम की शांतवादियों में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो हमारी आत्मा पर वार था। सैलानियों पर हुए उस बर्बर हमले ने न केवल मासूम जिंदगियों को निगल लिया बल्कि पूरे देश के हृदय को चीर कर रख दिया। आतंकवाद की ये आग कहीं दूर सरहद पार से नहीं आ रही, ये उसी देश से आ रही है जिसने हमेशा हमारे दोस्ती के हाथ को झूठ, धोखे और गोली से जवाब दिया है, पाकिस्तान। भारत सरकार ने इस बार कोई ढील नहीं दी। कड़ा निर्णय लिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने का आदेश जारी हुआ है। जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उन्हें खोज खोज कर वापस भेजा जाएगा। साथ ही पाकिस्तान के लिए जारी सभी वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक स्पष्ट चेतावनी है। हम अब नारे नहीं, नीतियां बदल रहे हैं। इतिहास गवाह है, हमने हर बार पहले शांति की कोशिश की, बस सेवा शुरू की, क्रिकेट के मैदान साझा किए, फिल्म कलाकारों को जगह दी, व्यापार के दरवाजे खोले। लेकिन हर बार जवाब में मिला करगिल, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम। क्या हम हर बार बस मोमबत्तियां जलाते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सहनशीलता की सीमा तय करें। हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझने की भूल अब पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत में किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वो एक पर्यटक के रूप में आए या कलाकार बनकर। भारत की सरजमी अब आतंक के पनाहगाहों को छूने तक नहीं देगी। आज पूरा देश एकजुट है, सब इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। ये हमला भारत की आत्मा पर था और भारत अब चुप नहीं बैठेगा। ये सरकार, ये राष्ट्र, ये जनता, सबने मिलकर तय कर लिया है, अब बहुत हो चुका। जो देश आतंक का पोषण करता है उसके साथ अब कोई संबंध नहीं। हम अपने शहीदों के खून की कीमत जरूर वसूल करेंगे। और ये सिर्फ सैन्य जवाब नहीं होगा, ये आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय अलग थलग पड़ने की शुरुआत है। शांति की असली कीमत वही जानता है जिसने युद्ध देखा हो। लेकिन जब दुश्मन बार बार पीठ में छुरा घोंपे तो हाथ जोड़ना मूर्खता है, आत्मघात है। अब हमारे हाथ जवाब के लिए उठे हैं और जब भारत उठता है तो इतिहास बनता है। भारत ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। भारत की सख्त प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम था अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करना। ये वही एकमात्र सड़कीय मार्ग है जो भारत और पाकिस्तान के बीच संचालित होता है। सरकार ने ये निर्णय आतंकवादी हमले के तुरंत बाद लिया और आदेश दिया गया कि 1 मई 2025 तक जो भी पाकिस्तानी नागरिक इस सीमा से भारत में और 6 ड्रोन हमले किए जिनका लक्ष्य था पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी शिविर। ये हमले 7 मई 2025 की रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच किए गए। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि इन हमलों में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक या सैन्य ठिकाने को नुकसान न पहुंचे और केवल आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। सभी 9 शिविर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। इस कदम के पीछे उद्देश्य था पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश देना कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हमले का जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 1960 की सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। यह संधि दोनों देशों के बीच जल बंटवारे की व्यवस्था तय करती थी, जिसमें भारत ने हमेशा जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन अब भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा तब तक भारत किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा। इवन पानी जैसा मूलभूत संसाधन भी रोका जा सकता है। इस निर्णय का असर पाकिस्तान की सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था पर गहरा पड़ सकता है। ये कदम कूटनीतिक रूप से भी भारत के रुख की गंभीरता को दर्शाता है। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को केवल सैन्य और कूटनीतिक सीमाओं तक नहीं रोका, बल्कि आंतरिक सुरक्षा उपाय भी कड़े कर दिए। पाकिस्तान के सभी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों को जो सार्स वीज़ा के अंतर्गत भारत में मौजूद थे, तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी सेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछनीय घोषित कर दिया गया। इसका अर्थ था कि उन्हें अब भारत में रहने की अनुमति नहीं है। ये कदम साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत अब आतंकवाद के किसी भी प्रकार के अप्रत्यक्ष समर्थन को भी सहन नहीं करेगा। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथ में ले ली। प्राथमिक जांच में कुछ स्थानीय संदिग्धों की पहचान की गई जो आतंकी संगठनों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे। NIA की टीम ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। डिजिटल ट्रेसिंग से लेकर फिजिकल एविडेंस तक हर स्तर पर जांच की जा रही है। इस कदम का उद्देश्य स्पष्ट था, केवल सीमा पार नहीं, देश के अंदर भी आतंक के हर लिंक को तोड़ना। लंबे तनाव और सैन्य टकराव के बाद भारत और पाकिस्तान ने अंततः 10 मई को तत्काल प्रभाव से युद्धविराम यानी सीजफायर पर सहमति जताई।
इस फैसले में 36 देशों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जिनमें अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश शामिल थे। ये युद्ध विराम एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि फिर से कोई आतंकी हरकत हुई तो जवाब और भी कठोर होगा। भारत अब शांति के लिए शक्ति की नीति पर चल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।